हेलो हेलो। यहाँ सेमेस्टर 6 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए एक प्रश्न बनता है। मीराबाई के काव्य की दार्शनिकता का परिचय दीजिए अथवा मीराबाई की दार्शनिकता पर प्रकाश डालिए। इसके लिए हम प्रस्तावना, मीराबाई का दर्शन, मीराबाई का ब्रह्म निरूपण, मीराबाई का जीव निरूपण, मीराबाई का जगत निरूपण, मीराबाई का भक्ति निरूपण और उपसंहार के मुद्दों पर अपना ध्यान देंगे और उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर के विषय में हम देखते हैं कि मीराबाई का परिचय देते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश ने लिखा है कि मीरा में दर्शन या विचारों की खोज व्यर्थ है। वह प्रेम दीवानी थी। प्रेम ही उनका दर्शन और प्रेम ही उनका जीवन है। ये पंक्तियाँ मीराबाई के प्रेम साधना की खोतिका अवश्य है, किंतु इनसे यह समझना कि मीराबाई का कोई दर्शन ही नहीं था अनुचित ही होगा। इसका कारण यह है कि यदि हम मीराबाई के युग पर दृष्टिपात करें तो वह पता चलता है कि उस समय तक दर्शन की नींव पर अनेक भक्ति संप्रदायों का उदय और अस्त हो चुका था। भक्ति की इस लंबी परंपरा में कोई भी भक्त ऐसा नहीं मिलता जिसका कोई दर्शन न हो। यह बात दूसरी है कि उसका दर्शन ज्ञान एक दार्शनिक का ज्ञान न होकर भक्तों की सत्संगी की देन हो। अब हम देखते हैं मीराबाई का दर्शन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मीराबाई का ब्रह्म निरूपण, मीराबाई का जीव निरूपण, मीराबाई का जगत निरूपण और मीराबाई का भक्ति निरूपण। अब हम देखते हैं मीराबाई का दर्शन। अतः यह कहना कि मीराबाई में कोई दर्शन नहीं था उचित नहीं जान पड़ता। यदि मीराबाई के काव्य पर तथा इनके जीवन वृत्त पर ध्यान दिया जाए तो निसंदेह कहा जा सकता है कि मीराबाई का एक दर्शन था, निश्चित दर्शन था, और वह था वल्लभीय दर्शन। मीराबाई के पितामह राय दुदाजी भी इसी दर्शन से प्रभावित थे और मीराबाई पर उनका गहरा प्रभाव था। मीराबाई की दार्शनिक विचारधारा के पूर्णतया अवगत होने के लिए हमें वल्लभीय दर्शन पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वल्लभीय दर्शन। वल्लभीय दर्शन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य है। इस विचारधारा को भारतीय दर्शन में शुद्धाद्वैत का नाम दिया जाता है। इसमें 4 प्रतिपक्ष है: ब्रह्म का निरूपण, जीव का स्वरूप निरूपण, जगत का निरूपण, भक्ति का निरूपण। तो हम देखते हैं मीराबाई का ब्रह्म निरूपण। शुद्धाद्वैतवाद में ब्रह्म को निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार किया गया है। मीराबाई के पदों में इन दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है। एक और यह निर्गुण अथवा निराकार की आराधिका है। इनका पति
संत मत में प्रतिपादित ब्रह्म का ही स्वरूप है। इस स्वरूप का प्रतिपादन इतने अधिक पदों में हुआ है कि कुछ आलोचक मीराबाई के निर्गुणीय संत परंपरा में ही समाविष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार कबीर का ब्रह्म घट घट व्यापी है और उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार मीराबाई का प्रियतम भी अपने उनके हृदय में ही बसा हुआ है। छीणियो पिया परदेस बिसियारी, लिख भेजिया पाती, महारा पिया महारे हियड़े, बस्ताना आवा आना जाती। इस प्रियतम से मीराबाई का संबंध अद्वैत भाव का है। जिस प्रकार सूरज धामा अपनी ही शक्ति के दो रूप भासित होते हैं, वस्तुतः एक ही इसी प्रकार मीरा भी अपने प्रियतम का एक अंश है, उसी का स्वरूप है। केवल काया के आवरण के कारण वह भिन्न प्रतीत होती है। यही नहीं, मीरा में यत्र तत्र निर्गुण संतों की प्रतीकात्मक शब्दावली भी मिलती है। वह पंचरंग का चोला पहनकर अपने प्रियतम के साथ भिरमिट खेलने भी जाती है और उसके रूप को निहार कर प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठती है। महा गिरधर रंगराती सैया महा, पचरंग चीला पहरिया, सखी महा झिरमिट खेलन जाती, वा झिरमिट मां मिल्यो सांवरो, देखिया तणमण राती। यत्र तत्र राम और जोगी शब्दों के संबोधन भी मिलते हैं, जो निर्गुण संतों के प्रिय और सांप्रदायिक शब्द है। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चरखा सुन लीजे, हरि चरखा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह कु, काम क्रोध मद लोभ मोह कु, वहां चित से हीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। जहाँ तक सगुण ब्रह्म के निर्गुण का संबंध है, मीराबाई को संभवतः यही रूप अधिक मान्य रहा है, क्योंकि दाम्पत्य भाव से भक्ति के लिए यही रूप आवश्यक था और मीराबाई पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव भी आश्रित था। बल्कि मीराबाई कृष्ण भक्त थी। अब हम देखते हैं मीराबाई का जीव निरूपण। वल्लभीय दर्शन में जीव को ब्रह्म का एक अंश माना गया है। मीराबाई मानती है कि ब्रह्म और जीव के स्थिर सूरज तथा धाम के सदस्य है। जैसे धाम सूर्य का हो रूप होकर उससे पृथक परिलक्षित होता है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म का रूप है। काया के आवरण के कारण ही यह अलग अथवा अन्य रूप में भासित होता है। तुम बीच हम बीच अंतर नाही, जैसे सूरज धामा, मीरा के मन अवर न माने, चाहे सुंदर श्यामा। ईश्वरानुग्रह ही जीवन की मुक्ति का कारण है। भगवत कृपा से ही जीव को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। मीराबाई इसी कृपा के लिए याचना करती हुई कहती है, तनक हरि चितवा महारी ओर, हम चितवा थे चितवाणा हरि, हिचड़ो
बड़ा कठोर। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देसियों प्राण अकोर। अब हम देखते हैं मीराबाई का जगत निरूपण। बताया जा चुका है कि जगत और संसार में अंतर स्थापित करने का सर्वप्रथम श्रेय वल्लभीय दर्शन को है। वल्लभाचार्य के अनुसार जगत नित्य है, संसार अनित्य। मीराबाई में इस प्रकार का भेद स्थापित नहीं होता। जहां एक ओर ये संसार को चहररोबाजी का बताती है, वहां दूसरी ओर कृष्ण चरणों में जगत ज्वाला हरण की शक्ति का भी उल्लेख करती है। यो संसार चहररोबाजी, सांझ पड़िया उठ जासी, मण थे परस हरीरे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण। अब हम देखते हैं मीराबाई का भक्ति निरूपण। इसमें दो मत नहीं है कि मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। इस भाव की भक्ति निर्गुणीय संतों में भी मिलती है, किंतु मीराबाई की भक्ति वल्लभ दर्शन अथवा वैष्णव भक्ति पद्धति के अधिक निकट है। जैसा कि बताया जा चुका है कि पुष्टि मार्गीय भक्ति में ब्रह्म के मर्यादावाद अवतारवाद को स्वीकृत करके भी उसके रस रूप को अधिक प्रधानता दी गई है। मीराबाई की भक्ति का माधुर्य भाव अन्य कृष्ण भक्तों की अपेक्षा स्वाभाविक और मार्मिक है। इसका कारण यह है कि अन्य भक्तों ने स्वयं पर नारीत्व का आरोप किया और मीरा स्वयं नारी थी। पुरुष भक्तों की अभिव्यक्ति पर आरोपण का प्रभाव है। मीराबाई की अभिव्यक्ति पर इस प्रकार कोई आरोप नहीं है। यही कारण है कि मीराबाई की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक सहज और स्वाभाविक है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि मीराबाई के काव्य में वल्लभीय दर्शन का अधिकांशतः निर्वाह हुआ है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मीराबाई को दर्शनों का ज्ञान था या अपने पदों में दर्शन संयोजना की उनकी कोई सुनिश्चित योजना थी। यह तो मूलतः भक्त थी और अपनी भक्ति भावनाओं को अभिव्यक्ति देना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। इनके द्वारा वल्लभीय दर्शन का ग्रहण तो कारण भक्तों की परंपरा का केवल पालन है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।